शुक्रिया पूजा। तो मार्केट गपशप ये खास सेगमेंट हमने आज से शुरू किया और इस सेगमेंट में दरअसल हम चर्चा करेंगे ऐसे गंभीर मुद्दों की जो कई बार समय के अभाव में छूट जाते हैं, लेकिन अब हम उन पर हल्के फुल्के अंदाज में उनको डिकोड करेंगे, उनको बारीकी से समझेंगे और ये बताएंगे आपके लिए कि इस सेक्टर में या फिर शेयर में आपके लिए मौके कहाँ से बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं। और बिल्कुल उसको लाइट अंदाज में, बिल्कुल हल्के फुल्के अंदाज में परत दर परत चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और इसको दिलचस्प ढंग से अपने एक्सपर्ट के सामने भी रखेंगे। मार्केट गपशप हमने इसको नाम दिया है और बिल्कुल गपशप भी करेंगे। आज हमने चुना है सीमेंट सेक्टर और इस सेक्टर पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि ये सेक्टर लगातार फोकस में रहा है और सरकार ने बजट में एक बड़े कैपेक्स का ऐलान किया है, 33% कैपेक्स बढ़ाया है और हम देख रहे हैं कि आगे इंफ्रा को लेकर, हाउसिंग को लेकर बूम आने की उम्मीद है। 2022 थोड़ा सा कमजोर रहा है। कंपनियों के सामने चैलेंज ये रहा है कि कीमतें कैसे बढ़ाई हैं तो सस्टेन नहीं कर पाई हैं, लेकिन क्या ये ट्रेंड रिवर्स होगा? हम देख रहे हैं कि एनर्जी प्राइसेस भी थोड़े से अब सॉफ्ट हो रहे हैं, तो क्या सेंटिमेंट जो है अब मजबूत हो रहे हैं सीमेंट सेक्टर के लिए? इस पर ही चर्चा करेंगे और आज ये चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी सौमित सरकार। सौमित, एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा मैंने कहीं पढ़ा कि 1 किलो सीमेंट जब बनाते हैं ना तो उसके लिए आधा किलो कोयला खर्च होता है। शायद इसी कारण कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा थे। पहले अगर आपको याद होगा यूएस में भी देखी होगी, हमने काफ़ी टाइम ये डिस्कस किया था कि कोयले के प्राइसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं और इसी कारण जो रॉ मटेरियल प्राइसेस थे सीमेंट कंपनीज के लिए वो भी काफ़ी हाई होने के कारण एक मार्जिन्स पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला था। और ये भी एक कारण था कि सीमेंट कंपनीज की जो मार्जिन्स थी वो काफ़ी वीक आ रही थी और शेयर प्राइजेस में भी वीकनेस होने के पीछे ये एक कारण रहा था पहले सीमेंट कंपनीज के लिए। तो सौमित, ये बताइए कि जो प्रॉब्लम अभी तक रही है 2022 में, इसके पीछे क्या बड़ी वजह जो रही है? जो रॉ मटेरियल की जो प्राइसेस रही वो हाई रही हैं, गैस की प्राइसेस हम हाई देखी यूरोप में, वहाँ से थोड़े टेंशन एस्केलेट हुई, फिर कोयले की प्राइसेस ऊपर गई, यही मेन रीज़न रहा है? रॉ मटेरियल प्राइसेस तो एक मेन रीज़न था ही, बट उसके अलावा एक और कंसर्न जो पूरे इंडस्ट्री में बना था वो ये हुआ था जब अडानी ग्रुप ने अंबुजा और एसीसी का एक्विजिशन किया था, तब एक बहुत बड़ा कंसर्न था स्ट्रीट के लिए कि एक बड़ा प्लेयर आ गया है सीमेंट कंपनी में, तो शायद डिसरप्शन हो सकता है मार्केट में प्राइसिंग को लेकर, क्योंकि वो ज़्यादा मार्केट शेयर ग्रैब करने के लिए कोशिश कर सकता है। तो इसी कारण एक थोड़ा सा एक कंसर्न बन गया था कि क्या प्राइसिंग आगे जाके बढ़ेगा कि नहीं, क्या डिसरप्शन हो जाएगा पूरे प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को लेके सेक्टर में। तो एक ये कंसर्न था। उसके अलावा एक सबसे बड़ा कंसर्न जो था वो ये था कि पास्ट में, इनफैक्ट अप्रैल से अगर आप देखेंगे तो प्राइसेस बढ़ाने की कोशिश काफ़ी टाइम सीमेंट कंपनीज ने की, बट कितने बार तो प्राइस जो बढ़ी थी वो रोल बैक करनी पड़ी थी उन्हें, क्योंकि वो सस्टेन नहीं हो पाई थी। डिमांड काफ़ी गिर जाता था वो प्राइस हाइक के बाद। तो ये प्राइस हाइक ना होना भी एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा है सीमेंट कंपनीज के लिए। सौमित, अब देखिए प्राइस हाइक हो गया है, आज खबर भी आ गई और आज हमने ये सेगमेंट भी कर लिया है और चर्चा भी कर रहे हैं। 15 रुपये प्रति बोरी के दाम बढ़ाने की खबर आई है। आपको लगता है कि चीज़ें अब यहाँ से सुधर जाएंगी, सेक्टर की स्थिति यहाँ से अब बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी? और जो सबसे बड़ा सवाल है, जो सस्टेनेबिलिटी वाली आप चर्चा कर रहे हैं, ये सस्टेन कर पाएंगे अब? प्राइसेस की अगर आप जैसे आपने कहा कि 15 रुपये प्रति बैग से बढ़ गया, अभी अगर आपको मैं बताऊं तो ये सबसे बड़ा प्राइस हाइक लिया है सीमेंट कंपनीज ने अप्रैल से लेकर अब तक। अप्रैल में 22 रुपये का उन्होंने एक प्राइस हाइक लिया था और वो सस्टेन हुआ था, बट क्या ये सस्टेन होगा ये आगे चल के हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि पास 2 महीने में भी अगर आप देखें तो उन्होंने करीब 8-10 रुपये का एक प्राइस हाइक लिया था स्टार्ट ऑफ द मंथ में, बट वो सस्टेन नहीं हो पाया था। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो ये हमें देखना पड़ेगा आगे जाके ट्रैक करके कि ये 15 रुपये का प्राइस हाइक सस्टेन होता है कि नहीं। बट इसके अलावा अगर हम देखें तो कई सारे ट्रिगर्स है सीमेंट कंपनीज के लिए। जैसे आप स्टार्टिंग में कह रहे थे कि केपेक्स का जो टारगेट गवर्नमेंट ने सेट किया है FY24 के लिए वो करीब 33% हायर है FY23 नंबर्स के सामने। उसके अलावा पीएम आवास योजना के लिए जो एलोकेशन किया गया है FY24 के लिए वो भी करीब 66% हायर है। तो ये दो बातों से एटलीस्ट ये तो पता चल जाता है कि डिमांड जो होगी सीमेंट के लिए वो सस्टेन करेगी, वॉल्यूम मोमेंटम मेंटेन रहेगा सीमेंट कंपनीज के लिए आगे चलते भी। उसके अलावा एक और चीज़ है, सारी सीमेंट कंपनीज ने कहा था अपने Q3 कॉल में, वो ये है कि 4th क्वार्टर में जो प्राइस रॉ मटेरियल प्राइसेस है उसमें करीब बेनिफिट मिल सकता है 8 to 10% का कॉस्ट बेनिफिट सारी सीमेंट कंपनीज को एक्सपेक्टेड है Q4 में मिलने का। मतलब ये गारंटी हो गया कि वॉल्यूम सेम रहेगा, रॉ मटेरियल के प्राइसेस कम होंगे। अब एक और जो कंसर्न था पहले कि एक बड़ा प्लेयर आया है सीमेंट कंपनीज में तो डिसरप्शन होगा, वो अब नहीं होगा ऐसे हमें पता चल रहा है और दिख भी रहा है कि क्योंकि अब तक क्योंकि लगभग 1 साल होने आ रहे हैं अभी
एक्विजिशन को कंप्लीट होते हुए, तो अब तक हमें कोई बड़ा डिसरप्शन नहीं दिखा है मार्केट में या उनके मार्केट स्ट्रैटेजी में। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो मार्केट स्ट्रैटेजी पहले की मैनेजमेंट फॉलो करती थी, शायद नई मैनेजमेंट भी वही स्ट्रैटेजी को फॉलो करे। तो उस पर कोई डिसरप्शन आने की एक्सपेक्टेशन नहीं है। बट सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है कि प्राइस हाइक सस्टेन होगा कि नहीं। सवाल सबसे बड़ा है कि प्राइस हाइक सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। और शायद यही वजह थी कि जो मार्जिन जो प्रेशर आ रहा था, प्राइस आप बढ़ाएंगे नहीं तो मार्जिन आप एंजॉय कर नहीं पाएंगे। अब प्राइस बढ़ाया है, लेकिन जो हम सेक्टर में कंसोलिडेशन देख रहे हैं, तमाम बड़ी कंपनियां आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात की उम्मीद करना कि ये सस्टेन करेगा थोड़ा मुश्किल तो लग रहा है। देखिए, मुझे लग रहा है मुश्किल, थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन एक जो क्रूशियल चीज होती है वैल्यूएशन वाली, उस मैट्रिक्स पे कहां खड़ी हैं कंपनियां अभी सेक्टर के वैल्यूएशन, और अगर सेक्टर के बीच में अगर हम कंपनीज के वैल्यूएशन की बात करें तो तस्वीर कैसी दिख रही है? अब अगर आप मिड कैप सीमेंट स्पेस पे देखें, जहां पे हमारे दर्शक ज़्यादा इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड रहते हैं, वहां पे अगर आप देखेंगे वैल्यूएशंस आज के टाइम पे अगर 5 ईयर एवरेज के सामने कंपेयर करें तो सारी कंपनीज की वैल्यूएशंस आपको एक्सपेंसिव लगेगी। बट आपको ये भी पर्सपेक्टिव में रखना पड़ेगा कि अभी आगे चल के ग्रोथ जो है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अब 5 ईयर्स के सामने अगर आप जेके लक्ष्मी की ईवी टू एबिटा, जो कि वैल्यूएशन मेट्रिक होता है किसी सीमेंट कंपनी के लिए, वो देखेंगे 12 मंथ फॉरवर्ड का तो 9 टाइम्स है, और 5 ईयर एवरेज 7.5 टाइम्स था। सिमिलर केस इंडिया सीमेंट में दिख रहा है आपको 13.7 और 11.5। तो बाकी के 3 कंपनीज जो हमारे नेक्स्ट ग्राफिक प्लेट में आपको दिखेगा, उसमें भी आपको सिमिलर केस दिखेगा कि सारी कंपनीज की वैल्यूएशन अपने 5 ईयर एवरेज के सामने तो ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बट आपको ये भी पर्सपेक्टिव में रखना पड़ेगा कि आगे चल के ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। पहले जितनी ग्रोथ होती थी उतनी अब नहीं हो रही। सीमेंट कंपनीज डिमांड की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है, प्राइसिंग भी बेनिफिट शायद आगे जाके मिल सकता है, और उसके अलावा जो मैंने रॉ मटेरियल के प्राइसेस की बात की वो भी कम हो रही है। तो वैल्यूएशंस को आपको इस पर्सपेक्टिव में अगर देखें आप, तो उतने ज़्यादा एक्सपेंसिव अभी नहीं लग रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, तो खबरें भी आई हैं। देखिए जी, सरकार की तरफ से बजट में जो कैपेक्स बढ़ाया गया है, उससे उम्मीद बधी है कि यहाँ से डिमांड ड्राइव होगा, कंपनियों के लिए ग्रोथ पोटेंशियल निकल के आएगी। लेकिन स्वामी 2023 जो रहा है, अभी भी देखिए थोड़ा सा लैक लस्टर रहा है। अगर मिड कैप सीमेंट की बात करें, जो आप हाईलाइट भी कर रहे हैं, लेकिन समझते हैं जरा, एक्सिस सिक्योरिटीज के उत्तम कुमार श्रीमाल हमारे साथ जुड़ गए हैं अब इस पर चर्चा करने के लिए, सीमेंट सेक्टर पर। उत्तम जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टी9 स्वदेश पर। गपशप करेंगे आपसे सीमेंट पर। अब जैसा कि मैं स्वामित से थोड़ी देर पहले पूछ रहा था कि जरा चेक कीजिए कितनी सीमेंट कंपनियां हैं लिस्टेड स्पेस में, तो करीब 36-37 की संख्या बनती है, मिड कैप और लार्ज कैप मिला के, स्मॉल कैप भी मिला के सारी की सारी। और उसमें से भी जो बड़ी डोमिनेंट कंपनियां हैं, अल्ट्राटेक हो गई, श्री सीमेंट हो गया, एसीसी हो गया, अंबुजा हो गया, ये टॉप 4 हैं। आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि अब सीमेंट सेक्टर की जो डायनेमिक्स हैं यहाँ से वो चेंज होंगे, क्योंकि हाउसिंग पर, रूरल इंफ्रा पर, अर्बन इंफ्रा पर सरकार ने एक बड़ा कैपेक्स का ऐलान किया है, और हम उम्मीद करके ऐसा चल रहे हैं कि शायद 2022 की जो कहानी थी वो जो 2023 में थोड़ी सी उलट हो जाएगी, उसके अलग हो जाएगी, बेहतरी आ जाएगी। आप भी ऐसा मान के चल रहे हैं? हाँ सर, हमें भी ऐसा लग रहा है कि सीमेंट डिमांड अच्छी है, और जिस तरह से गवर्नमेंट ने इस बार जो कैपेक्स बढ़ाई है इंफ्रा में, प्लस जो अपना पीएम आवास योजना है, तो इन सब के कैपेक्स को देखते हुए डिमांड ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। हमको ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में 2023-24 में और 24-25 में कम से कम जो सीमेंट डिमांड है वो 8 से 9% की होनी चाहिए। और डिमांड अच्छी रहेगी तो उसका फायदा चाहे वो मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो या लार्ज कैप हो, सबको बेनिफिट मिलेगा। प्लस दूसरा आपको ये भी देखना चाहिए कि अभी जैसे आपने बताया कि सीमेंट प्राइसेस बढ़ी है, तो वो एक अच्छा संकेत है इंडस्ट्री के लिए। और इसको दो तरह से देख सकते हैं अपन। पहले ये हो रहा था कि सीमेंट प्राइसेस नहीं बढ़ रही थी, तो वो एक नेगेटिव था, लेकिन पॉजिटिव ये था सर कि सीमेंट प्राइसेस गिरी भी नहीं थी, और आज सीमेंट प्राइसेस बढ़ी है, तो वो एक अच्छा संकेत है पूरी इंडस्ट्री के लिए। प्लस दूसरा डिमांड अच्छा है, और डिमांड अच्छा होने की वजह से, और हम ये भी जानते हैं कि चौथा क्वार्टर और जो पहला क्वार्टर होता है फाइनेंशियल ईयर का, वो सीमेंट कंपनियों के लिए हमेशा अच्छा रहा है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि इन 2 क्वार्टर में ही कम से कम 50 से 60% का सीमेंट की बिक्री होती है। तो मेरे हिसाब से आगे आने वाला समय सेक्टर के लिए अच्छा है। कंसोलिडेशन वाली जो बात है वो अब उतनी दिख नहीं रही है। मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप सभी अपने अपनी जगह पे काम कर रही हैं, और कंपनियां भी अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है, कैपेक्स भी काफी हो रहा है, सभी बड़ी कंपनियां, छोटी कंपनियां सब अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है। और दूसरी चीज ये भी है कि सभी अपने इंटरनल लीवर्स, जो ऑपरेटिंग इफिशिएंसी होती है, उस पर भी अच्छा काम किया है, चाहे वो छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो। तो मेरे हिसाब से आने वाला समय सीमेंट सेक्टर के लिए मुझे कम से कम तो अच्छा दिखाई पड़ता है।
उत्तम जी, जैसे कि हम भी कह रहे थे और आपने भी कंफर्म किया कि प्राइस हाइक हुआ है मार्केट में, बट क्या आपको लगता है ये आगे चल के सस्टेन हो सकता है? और दूसरा एक और चीज़ मुझे आपको पूछना था कि जैसे आप कह रहे थे कि काफ़ी कंपनीज काफ़ी केपेक्स कर रही है आगे चल के, तो आपको लगता है कि ओवर सप्लाई हो सकता है मार्केट में आगे चल के? सर देखिए 2023-24 मतलब अगले साल जो है, अगले साल हम जो हमारा एस्टिमेट है उसके हिसाब से जो सप्लाई आ रही है, सप्लाई आएगी सर 5-6% CAGR के हिसाब से, और जो डिमांड है वो 7-8% के हिसाब से ग्रो करेगी। तो अगले साल तो हमको कोई ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि सप्लाई ज्यादा होगी और डिमांड कम होगा। और प्री इलेक्शन ईयर में नॉर्मली सीमेंट कंजम्पशन काफी ज्यादा होता है, तो अगले साल तो हमको ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ, 2025 में थोड़ा बहुत डिमांड सप्लाई मिसमैच हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा मिसमैच होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले 2 साल में सीमेंट का जो डिमांड है वो 7 से 8% कैगार के हिसाब से बढ़ना चाहिए। उत्तम जी, एक बहुत ही क्रूशियल सवाल है और जो हमारे दर्शक हैं, जो निवेशक हैं सीमेंट के, उनके मन में भी जरूर आ रहा होगा। आप देखिए 50,000 करोड़ रुपए के आसपास की सेल्स अकेले क्लॉक करता है अल्ट्राटेक सीमेंट, और हम देख रहे हैं कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो लगातार एक्सपेंशन पे जोर दे रही हैं, क्षमता अपनी लगातार विस्तार कर रही हैं। तो अगर किसी को चुनना हो, छोटी कंपनियां ढेर सारी हैं, मिड कैप में बहुत सारी कंपनियां हैं, एक तरफ बड़ी कंपनियां हैं, और बड़ी कंपनियों को हमेशा एडवांटेज होता है कि अगर वो केपेक्स कर रही हैं, अगर अपना बढ़ा रही हैं। तो ये बताइए कि आपको क्या पसंद आ रहा है? आप मिड कैप में कोई कंपनी आपको पसंद है, या फिर लार्ज कैप में जो बड़े नाम हैं, अल्ट्राटेक, ACC, अंबुजा, श्री सीमेंट या फिर नोवोको विस्तास, ये कुछ बड़े नाम हैं, इनके साथ आप जाना चाहेंगे? सर लार्ज कैप में जो हमारी पसंद है वो है सर डालमिया भारत, और मिड कैप में जो हमारी पसंद है वो जेके लक्ष्मी सीमेंट है। तो डालमिया भारत के सर अभी उसमें कैपेसिटी एक्सपेंशन काफी हो रही है। अगले साल कंपनी की जो कैपेसिटी है वो 57 मिलियन टन हो जाएगी, क्योंकि अभी कंपनी ने इसको भी एक्वायर किया है, जेपी एसोसिएट को कल ही CCI ने नोट दिया है, जिसमें कैपेसिटी उसकी और बढ़ेगी, प्लस जो एक्सपेंशन उसका ऑलरेडी चल रहा है। तो और कंपनी का जो मार्केट पोजीशन है ईस्ट में और साउथ में वो काफी स्ट्रांग है। प्लस मुरली इंडस्ट्री जो वेस्ट में है, वहां भी कंपनी ने पिछले साल कैपेसिटी एक्सपेंशन करके वहां भी काम चालू कर दिया है। तो आने वाले समय में हमको ऐसा लगता है सर कि लार्ज कैप में डालमिया भारत एक ऐसी कंपनी है जो अच्छी है। उसका वैल्यूएशन भी अगर आज के डेट में आप देखें तो 100 से 105 EV अगर आप अपन USD डॉलर के हिसाब से कंपेयर करते हैं तो 100 से 105 डॉलर के बीच में है। तो वो कंपेयर, और इसको अगर हम दूसरी बड़ी कंपनियों से कंपेयर करते हैं तो उस कंपैरिजन में ये सस्ता है, और ग्रोथ अच्छी दिख रही है, सीमेंट का डिमांड अच्छा है, कैपेसिटी एक्सपेंशन है। तो मेरे हिसाब से डालमिया भारत लार्ज कैप में हमें अच्छा लगता है। मिड कैप में हमको जेके लक्ष्मी सीमेंट काफी अच्छा लगता है, वैल्यूएशन अच्छा है। आज के डेट में भी आप देखें तो FY25 पे अगर कंपनी को देखें तो $70 के आसपास ट्रेड हो रही है, जो नॉर्मली हम ये मान के चलते हैं कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट $100-120 का होता है, तो उससे काफी नीचे है। कंपनी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी पे काफी काम कर रही है, वो अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन भी चल रही है। उसकी UCWL उदयपुर सीमेंट कंपनी के अंदर 2 मिलियन टन 2.5 मिलियन टन से कैपेसिटी भी बढ़ा रही है। इंटरनल लीवर्स काफी अच्छे उस पर काम कर रहे हैं, वो जियो मिक्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ब्लेंडेड सीमेंट का सेल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रीमियम सीमेंट का सेल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से काफी काम कंपनी के अंदर हो रहा है, जिसका जो बेनिफिट है वो आगे आने वाले समय में हमको दिखाई देगा। तो ये 2 कंपनियां हैं लार्ज कैप में डालमिया भारत, और मिड कैप में जेके लक्ष्मी सीमेंट, जो हमें अच्छा लगता है। ठीक है, तो सीमेंट में जान है, एक टैगलाइन भी है सुमित, आपको याद होगी। तो एग्जैक्टली कंपनी मुझे याद नहीं आ रही, आपको कंपनी याद है? अल्ट्राटेक या अंबुजा था शायद। ठीक है, तो सीमेंट में जान है, लेकिन उत्तम कुमार श्रीमाल जी हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनके हिसाब से जो सर्वोत्तम कंपनी है वो है डालमिया भारत, अगर हम लार्ज कैप की बात करें तो, और मिड कैप स्पेस में जेके लक्ष्मी सीमेंट। ये 2 पिक्स निकल के आई। गपशप करते करते 2 बढ़िया स्टॉक्स हमने खोज भी लिए और सेक्टर की चर्चा भी कर ली मार्केट गपशप में। ऐसे